क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां हवा में सिहरन हो, दीवारों के पीछे कोई फुसफुसाता सुनाई दे और अंधेरे में कुछ ऐसा घूर रहा हो जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन महसूस जरूर होता है। आज मैं आपको ले चलूंगा भारत के सबसे भूतिया मंदिर में, जहां जाने वाले कई लोग कभी लौटकर नहीं आए। क्या मैं वहां एक रात बिता पाऊंगा या फिर मैं भी उन रहस्यमयी शक्तियों का शिकार बन जाऊंगा? आइए इस खौफनाक सफर पर चलते हैं। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां घने अंधेरे में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दे, जहां दीवारों पर उभरते साए आपको घूरते महसूस हों, जहां हवा में सिहरन भर देने वाली ठंडक हो जो आपकी हड्डियों तक उतर जाए? आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं भारत के सबसे प्रेतवाधित मंदिर में। वो मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जाने वाला इंसान जिंदा लौटकर नहीं आता। क्या मैं रात भर वहां जीवित रह पाऊंगा? क्या सच में वहां आत्माएं हैं या ये सब सिर्फ मन का भ्रम है? आइए इस खौफनाक सफर पर चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक सुदूर गांव से, जहां एक प्राचीन मंदिर है, कालभैरव मंदिर। लेकिन ठहरिए, ये कोई साधारण मंदिर नहीं। लोग कहते हैं कि ये मंदिर श्रापित है। दिन में यहाँ भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन रात होते ही मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और जो भी गलती से अंदर रह जाता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। कई दशकों से इस मंदिर के अंदर एक अजीब सी गूंज सुनी जाती है, कभी किसी के रोने की आवाज, कभी घंटियों की अनजानी ध्वनि और कभी कोई ऐसी परछाई जो दिखती तो है मगर होती किसी की नहीं। मैंने ठान लिया कि इस रहस्य से पर्दा उठाना है। शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें जब मंदिर की मूर्ति पर पड़ी तो ऐसा लगा मानो वो भी कांप उठी। मैंने अपना कैमरा ऑन किया और मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंचा। क्या मुझे सच में अंदर जाना चाहिए? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। गांव के बुजुर्गों ने मुझे रोकने की कोशिश की, बेटा रात में वहां मत जाना, वहां किसी की मौजूदगी महसूस होती है पर वो इंसान नहीं होता। लेकिन क्या मैं डरने वाला था? नहीं। मैंने मंदिर के दरवाजे को धक्का दिया और जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। मेरी सांस अटक गई। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था। मेरे हाथों में सिर्फ एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी किसी भी पल बंद हो सकती थी। कोई है? मैंने कांपती आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं, लेकिन अचानक मुझे एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। मंदिर के कोने में एक परछाई हिली। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, लेकिन अब मैंने किसी को चलते हुए सुना, धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए। मैंने टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई और सामने जो था उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मैंने देखा कि वहाँ एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल, गहरी और बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थीं। मैंने अपने कैमरे को उस पर फोकस किया, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर देखा वहाँ कुछ नहीं था। वो परछाई सिर्फ मेरी आंखों के सामने थी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने चिल्लाकर कहा, लेकिन तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहाँ नहीं आ सकते, जाओ, इससे पहले कि वो जाग जाए। वो कौन था? मैं हिम्मत करके मंदिर के गर्भगृह की तरफ बढ़ा। वहाँ एक पुरानी मूर्ति रखी थी, लेकिन उसका चेहरा किसी ने खुरच दिया था। मैंने गौर से देखा तो उसके पास एक प्राचीन शिलालेख था। उस पर लिखा था, जो भी इस मंदिर की शांति भंग करेगा वो श्रापित हो जाएगा। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पलटकर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वही सफेद साया अब मेरे बिल्कुल करीब था। उसकी आंखें और भी डरावनी हो चुकी थीं। मेरी टॉर्च अचानक बंद हो गई और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगा। अचानक मंदिर के घंटे खुद ब खुद बजने लगे। हवा में एक अजीब सी गूंज थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों में अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा अभी। इसी वक्त जैसे तैसे मैं दरवाजे तक पहुँचा और उसे जोर से धक्का दिया। बाहर सुबह की हल्की रोशनी थी।
मैं घबराकर मंदिर के बाहर गिर पड़ा। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, मंदिर फिर से शांत हो गया था। लेकिन क्या सच में वो आत्मा थी? क्या मैंने सच में किसी श्रापित मंदिर का सामना किया था? मंदिर से बाहर निकलने के बाद मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे रोंगटे तब खड़े हो गए जब मुझे अपने पीछे वही फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम बच नहीं सकते। मैंने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। गांव के लोग मुझे देखते ही चौंक गए। तू जिंदा कैसे बच गया? एक बुजुर्ग ने हक्का बक्का होकर पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मैं जानता था कि कुछ या कोई अब भी मेरा पीछा कर रहा था। गांव के एक पुजारी ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। उस मंदिर की आत्मा अब तुमसे जुड़ चुकी है। मतलब? पुजारी बोले, उस श्रापित आत्मा को मुक्त किए बिना वहां से कोई नहीं जा सकता, और तुमने मंदिर की शांति भंग की है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या इसका मतलब था कि अब वो आत्मा हमेशा मेरे साथ रहेगी? मैंने मंदिर से बाहर कदम रखा, लेकिन तभी टिक 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 मेरी घड़ी अचानक बंद हो गई, और फिर मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उस पर सिर्फ एक मैसेज था, तुम्हें वापस आना होगा। मेरे हाथ से फोन गिर पड़ा। ये क्या था? मैंने हिम्मत जुटाई और पुजारी के साथ दोबारा मंदिर जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें इससे छुटकारा पाना है तो वहां जाकर प्रायश्चित करना होगा। मैं डरते डरते मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। इस बार माहौल और भी भारी लग रहा था। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, वो घंटियां फिर बजने लगी, और अंधेरे में वही परछाई फिर उभरी। अब तुम मेरी कैद में हो। अचानक हवा में एक झटका महसूस हुआ। मंदिर की दीवारें थरथराने लगीं। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो परछाई अब गुस्से में लाल आग जैसी चमकने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा खींची जा रही हो। अब मेरा अंत हो गया। लेकिन तभी पुजारी ने मेरे सिर पर पवित्र जल छिड़का, और वो परछाई एक तेज चीख के साथ गायब हो गई। जब मैंने आंखें खोली तो मैं मंदिर के बाहर पड़ा था। पुजारी ने कहा, अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन क्या सच में? मेरी घड़ी फिर से चलने लगी, लेकिन जब मैंने समय देखा तो मेरे होश उड़ गए। मंदिर में बिताए 6 घंटे बाहर सिर्फ 10 मिनट के बराबर थे।